साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए कर्मचारी आयोग हमीरपुर के द्वारा आज की दिनांक में साथियों एक बार फिर से इन्होंने नौकरियों का पिटारा खोला है, जिसके अंतर्गत मैं आपको नोटिफिकेशन देने जा रहा हूँ। डिफरेंट वैकेंसीज जो कि अलग अलग विभाग से हैं, उसके संदर्भ में अभी हम बात करेंगे। और साथियों अंत में मैं आपको बताऊँगा कुल कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो इसके संदर्भ में आप अंत तक वीडियो को देखें। तो इसी प्रकार हम शुरू करते हैं आज की इस अधिसूचना के। सर्वप्रथम जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, सबसे पहली जो पोस्ट निकाली है पोस्ट कोड 859 है, जो कि एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनर के रिगार्डिंग है। और साथियों इसकी जर्नल की एक वैकेंसी है। और साथ में इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट अर्लियर जो एडवर्टाइजमेंट है, जो कि 27 जून को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी पोस्ट कोड 658 के संदर्भ में जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली। यदि आपने वो फॉर्म भरा है तो ये जो इन्होंने एक वैकेंसी निकाली वो उसी में ही अटैच कर दी है, तो आप इस फॉर्म को फिर से ना भरें, इसके संदर्भ में सबसे पहले बताया है। दूसरी जो इन्होंने पोस्ट कोड 860 के संदर्भ में नोटिफिकेशन निकाली है, इसमें साथियों इन्होंने 6 वैकेंसीज निकाली हैं, जिनमें से 4 जो है जनरल के मैन के लिए है और फीमेल के लिए जो है, मेल के लिए 4 है और फीमेल के लिए साथियों जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2 हैं, जिनमें से एक जनरल की अर्बन के लिए है और दूसरी ओबीसी ओबीसी के संदर्भ में एक है, जो कि आर्टिस्ट से संदर्भ में है। और साथियों इन्होंने यह भी कहा है जिन्होंने पोस्ट कोड 760 भरा है वह इसको ना भरें, वह इसके लिए साथ में पहले से ही वह इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं पोस्ट कोड 861 के विषय में। यह जो पोस्ट कोड है माउंटेनियरिंग सुपरवाइज़र के संदर्भ में है। साथ में इन्होंने यहाँ कहा है जिन्होंने पोस्ट कोड 767 भरा है वह इसे ना भरें, क्योंकि वह इसमें पहले से ही एलिजिबल हो चुके हैं। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यह पोस्ट कोड 861 जो है यह इसमें एक वैकेंसी है, जो कि जनरल के संदर्भ में है। आगे चलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, इसके संदर्भ में एक वैकेंसी है पोस्ट कोड 862 के संदर्भ में, और यह जनरल के लिए है साथियों। और साथ में इन्होंने कहा जिन्होंने पोस्ट कोड 659 भरा है वह इसके लिए एलिजिबल पहले से ही एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं माइनिंग इंस्पेक्टर के संदर्भ में पोस्ट कोड 863 की एक वैकेंसी आई है। साथ ही इन्होंने कहा जिन्होंने पोस्ट कोड 676 भरा है वह पहले से ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, उसी में ही यह वैकेंसीज जो हैं अटैच हो चुकी हैं। आगे बात करते हैं छठे नंबर पर आया है आयुर्वेद से संबंधित लेबोरेटरी टेक्नीशियन के संदर्भ में, और इसमें पोस्ट कोड 864 के संदर्भ में 4 वैकेंसी है, जिनमें से जनरल की 2 हैं, ओबीसी की 1 है और ईडब्ल्यूएस। साथियों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत बताया नहीं गया है कि ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए है या एससी के लिए, अतः यह ईडब्ल्यूएस जो है हर एक कैटेगरी के लिए है। साथ में इन्होंने यहाँ कहा है जिन्होंने पोस्ट कोड 686 भरा है तो उनके लिए यह इन्हें कोई भी पुनः इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आयुर्वेदा से रिलेटेड लेबोरेटरी टेक्नीशियन के संदर्भ में पोस्ट कोड 864 जो है इसकी 4 वैकेंसीज आई हैं। आगे चलते हैं 7वें नंबर पर जो आया है, जो 7वें नंबर पर इन्होंने इस सीरियल नंबर में बताया है पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 के संदर्भ में पोस्ट कोड 865, इसमें 8 वैकेंसीज हैं साथियों, जिनमें से जनरल की जो हैं 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी अर्बन की 1 है, एससी बीपीएल की 1 है और ओबीसी बीपीएल की भी 1 है, अतः इसमें कुल वैकेंसीज 8 आई हैं। साथ ही यहाँ पर कहा जिन्होंने पोस्ट कोड 705 भरा है वह इसके लिए पहले से ही एलिजिबल हैं, वह इस फॉर्म को फिर से ना भरें। आगे चलते हैं 8वें नंबर पर जो इन्होंने कहा है, यह पोस्ट कोड 866 जो कि स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जिनकी परीक्षा अभी गत माह में 4 तारीख के आसपास हुई थी, इसी के संदर्भ में फिर से इन्होंने 6 वैकेंसीज निकाली है, जिनमें जनरल की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी बीपीएल की 1 है, ओबीसी की 1 है और बीपीएल की 1 है। साथ ही इन्होंने कहा जिन्होंने पोस्ट कोड 706 भरा है वह इसके लिए पहले से ही एलिजिबल है। साथियों यह पहले ही बता दिया गया है कि जिस व्यक्ति ने जो पोस्ट कोड पहले भरा है वह फिर से इस फॉर्म को ना भरें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर 2 बार आ जाएंगे तो आपके पैसे की बर्बादी है और आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं 9वें नंबर पर जो आया है, इसके अंतर्गत पोस्ट कोड 867 है। यह पोस्ट कोड जो है सीनियर साइंटिफिक टेक्नीशियन असिस्टेंट के संदर्भ में है, इसमें 5 वैकेंसी है, जनरल की 4 हैं और एससी की 1 है। साथियों अंत तक देखें, आपको और भी जो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी आपकी पोस्ट बन रही है उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं।
10वें नंबर पर जो आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर के संदर्भ में है, एक वैकेंसी है जनरल के लिए है और जिन्होंने पोस्ट कोड 711 भरा है वो पहले से ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इनके लिए कहा गया है कि वह इस फॉर्म को ना भरें। साथियों, इसमें से कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनके रिजल्ट आने वाले हैं। तो यदि आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपका क्राइटेरिया जो है इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर मान्य नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रीशियन के टेक्नीशियन के अंतर्गत वैकेंसीज आई हैं साथियों। एक जनरल की है पोस्ट कोड 869 के लिए 716 जो पोस्ट कोड है वो इस फॉर्म को ना भरें। इनके लिए यहाँ पे सीधा कहा है क्योंकि उन्होंने कहा है पोस्ट कोड 716 एंड फिर फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। इन्हें फिर से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आगे 12वें नंबर पर स्टेनोटाइपिस्ट के संदर्भ में है साथियों। अभी आप देखेंगे इनके संदर्भ में आगे वैकेंसीज जो हैं बढ़ती ही जाएंगी। सबसे पहले देख रहे हैं स्टेनोटाइपिस्ट के संदर्भ में, साथ ही कह दिया है पोस्ट कोड 717 जिन्होंने फॉर्म भरा है वो इसके लिए फुलफिल ना करें। फिर से पोस्ट कोड 870 है जिसमें बताया गया है डिफरेंट आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत अलग अलग हैं, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। टेक्नीशियन एजुकेशन वोकेशनल के अंतर्गत एक है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत 5 है, जनरल इंडस्ट्री के अंतर्गत एक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत 2 हैं, होम गार्ड्स के अंतर्गत 2 हैं। कुल मिला के 11 वैकेंसीज़ हैं। आगे चलते हैं। असिस्टेंट केमिस्ट के अंतर्गत पोस्ट कोड 871 के लिए एक वैकेंसी है और 718 पोस्ट कोड वाले इसे फिर ना भरें। आगे देखिए, स्टोर कीपर के संदर्भ में पोस्ट कोड 872 है जिसकी परीक्षा अभी पिछले माह में भी हुई थी। तो कहा है कि 720 पोस्ट कोड वाले इसे फिर से ना भरें। और इसमें 7 टोटल वैकेंसी है जिनमें से EWS की एक है, SC की एक है, SC BPL की एक है, ST एक है, OBC की 3 है साथियों। 15वें नंबर पर आप देख रहे हैं होमगार्ड के अंतर्गत आई है, हवलदार इंस्ट्रक्टर के अंतर्गत क्वार्टर मास्टर हवलदार के अंतर्गत पोस्ट कोड 873 के अंतर्गत 8 वैकेंसी है जिनमें से जनरल की 2 हैं, EWS की एक है, BPL अर्बन की 2 हैं, OBC BPL की एक है, SC की एक है, SC BPL की एक है। साथ में जिन्होंने पोस्ट कोड 722 भरा है वह इस फिर से इन्हें फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, यह भी कहा है। आगे 16वें नंबर पर दिया है कॉपी होल्डर के अंतर्गत पोस्ट कोड 874 के विषय में कहा है SC के लिए एक वैकेंसी है साथियों। साथ ही पोस्ट कोड 733 जिसने भरा है वो इसे पुनः ना भरें, इसके संदर्भ में भी इन्होंने यहाँ पे कहा है। 70वें नंबर पे आप देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट के संदर्भ में है, पोस्ट कोड 875 जनरल की एक वैकेंसी है। साथ में यह भी कहा है जिन्होंने पोस्ट कोड 741 भरा है वह इसे फिर से अप्लाई ना करें। आगे 18वें नंबर पे आप देखें इलेक्ट्रिशियन के संदर्भ में एक वैकेंसी आई है जनरल के संदर्भ में, साथ में पोस्ट कोड 744 के लिए इसके अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए मना किया गया है। आगे 19वें नंबर पे पेट्रोल पंप अटेंडेंट के रूप में पोस्ट कोड 877 है जिसके लिए 3 वैकेंसीज कही हैं। और 20वें नंबर पे अगर आप देखें स्टोर कीपर के अंतर्गत फिर से आई है यहाँ पर, जो कि 7 वैकेंसी है, जनरल की 3 है, EWS की एक है, SC की 2 है, OBC की 2 है और पोस्ट कोड जो है 878 है साथियों। आगे चलते हैं। 21वें नंबर पर जो आई है HRTC के अंतर्गत सुप्रीडेंट्स ग्रेड सेकंड की यह वैकेंसीज है स्टोर के अंतर्गत इनके लिए। और 889 इसके अंतर्गत पोस्ट कोड है और जनरल की एक वैकेंसी है। आगे अगली जो पोस्ट कोड 880 है साथियों, प्रेस डफ्टी के संदर्भ में है साथियों। इसकी 2 वैकेंसीज है, जनरल की एक है और OBC की एक है। आगे जल शक्ति विभाग के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की 15 वैकेंसीज है साथियों। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज साथियों, इतनी वैकेंसीज ये निकालते नहीं हैं। जनरल के अंतर्गत 6 हैं, EWS की 2 है, SC की 4 है, OBC अर्बन की 2 है, OBC की 1 है BPL की साथियों। आगे जल शक्ति विभाग की जूनियर इंजीनियर सिविल के अंतर्गत वैकेंसी साथियों 24 आई हैं, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आई हैं साथियों। यह वैकेंसीज पोस्ट कोड 882 के संदर्भ में है, जनरल की 9 है, EWS की 3 है, SC की 2 है, SC BPL की 1 है, SC WFF की 2 है साथियों, ST की 1 है, OBC अर्बन की 5 है और OBC BPL की 1 है। कुल मिला के 24 वैकेंसी साथियों, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है यह। आगे देखिए आयुर्वेदा के अंतर्गत लाइब्रेरियन के अंतर्गत पोस्ट कोड 883 के संदर्भ में एक वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए है। आगे देखते हैं 26वें नंबर पर जो वैकेंसी है पोस्ट कोड 884 के संदर्भ में है। यह पोस्ट कोड इन्वेस्टिगेटर के संदर्भ में है। इसमें 2 वैकेंसी EWS की एक है, अर्थात इसके अंतर्गत जनरल के OBC के SC के ST के सभी EWS जो है व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं और OBC की यहाँ पे एक वैकेंसी अन्य एक और आई है। आगे 27वें नंबर पर सीनियर असिस्टेंट के रूप में 4 वैकेंसीज आई हैं, EWS की 2 हैं, SC की 1 है और OBC की भी 1 है। आगे बात करते हैं साथियों नौकरियों का पिटारा फिर से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के संदर्भ में अकाउंट्स के अंतर्गत यह क्लर्क के अंतर्गत परीक्षा आएगी साथियों, यह वाली भी
तो इसमें 73 अभ्यर्थी हैं साथियों कुल। तो 73 पोस्ट हैं कुल, जिसमें कि जनरल की 28 हैं, ईडब्ल्यूएस की 9 है, जनरल की 1 है, एससी की 15 है, एससी बीपीएल की 2 हैं, एससी डब्ल्यूएफएफ की 1 है, एसटी की 2 हैं, एसटी की 1 है, ओबीसी अर्बन की जो है साथियों 12 हैं, और ओबीसी बीपीएल की 2 हैं। 73 वैकेंसीज हैं साथियों, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दूसरी बार फिर से आ गई। अभी ही फॉर्म इसके फिर से भरे गए थे। डीसी चंबा के अंतर्गत क्लर्क की वैकेंसीज आई हैं 19, जिसमें जनरल की 14 हैं, एससी की 3 है, एससी डब्ल्यूएफएफ की 1 है, और ओबीसी बीपीएल की 1 है साथियों। कुल मिला के 19 वैकेंसीज हैं। आगे प्लानिंग स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की अभी परीक्षा हुई थी, अभी इसी माह के 4 तारीख के आसपास यह परीक्षा हुई थी। इसमें साथियों फिर से फॉर्म आए हैं पोस्ट कोड 888 के लिए। जनरल की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, कुल मिला के 3 वैकेंसीज हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की फिर से एक परीक्षा आ गई साथियों, अभी एक परीक्षा इसकी होने के लिए बाकी है। पोस्ट कोड 899 के अंतर्गत 4 वैकेंसीज है, जनरल की 2 हैं, एससी की 1, बीपीएल की 1 है साथियों, ओबीसी अर्बन की 1 है साथियों, क्षमा करेंगे। आगे चलिए 32वें नंबर पर एक फिर से बात करते हैं। इसके अंतर्गत एचआरटीसी के अंतर्गत फिर से लेगर कीपर के अंतर्गत पोस्ट कोड 890 के अंदर 31 वैकेंसी साथियों, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज एचआरटीसी अब की बार निकाल रहा है। जैसा कि आपको अभी पता है कि एचआरटीसी की अभी परीक्षा हुई थी। अब इसके अंतर्गत पहले स्टोर कीपर के अंतर्गत परीक्षा आई थी, अभी फिर से लेगर कीपर के अंतर्गत इसने फॉर्म निकाले हैं। जनरल की 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी की 7 है, एससी बीपीएल की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी 5, बीपीएल की 1 है साथियों। आगे देखिए एचआरटीसी के अंदर स्टेनोटाइपिस्ट की फिर से परीक्षा साथियों, आठ वैकेंसीज हैं एचआरटीसी के अंतर्गत, दमादम करके परीक्षाएं आ रही हैं साथियों। और इसके अंतर्गत जनरल की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1, ओबीसी की 1 है। अंत में स्टाफ नर्स की परीक्षा अभी हुई थी 20,000 के अंतर्गत, 20,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। फिर से इन्होंने यहाँ पे फॉर्म निकाले हैं, जिसके अंतर्गत 28 वैकेंसीज निकाली हैं। जनरल की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, जनरल की 1 है, एससी की 1 है, एससी डब्ल्यूएफएफ की 1 है, ओबीसी की 5 है, ओबीसी बीपीएल की 5 है साथियों। इसके अंतर्गत हर एक वैकेंसीज के साथियों R&P रूल साथ में बताए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से। और अंत में इन्होंने यह भी बताया जैसे क्लर्क की परीक्षा होगी तो आपके कितने आपको एक मिनट में कितने टाइप आपको वर्ड करने पड़ेंगे, इसके संदर्भ में यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है। अंत में जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे इसके संदर्भ में यहाँ पे बताया कि 15 अंक के लिए किस प्रकार से, जिसके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं किस प्रकार से 15 अंक यहाँ पर आप अर्जित कर सकते हैं। और साथियों इसके अंत में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस इन फॉर्म को भरने की तिथि जो है 21 तारीख से आरंभ हो रही है, और अगले माह की 20 तारीख की रात 12 बजे तक फॉर्म जो है भरे जाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए आप जो कर्मचारी आयोग की ऑफिशियल साइट है इसके ऊपर आप जा करके फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो इस सूचना में अभी इतना ही, मिलते हैं अगली सूचना में, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।